ये पूरा ब्रॉड गेज रेलवे का है। पैसेंजर ट्रेनें बंद कर देंगे सब रेलवे की। एक पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। एक्सप्रेस की स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमारी ब्रॉड गेज एयर कंडीशन मेट्रो, जिसमें आधा डब्बा किसानों के लिए रखा हुआ है, फल फूल सब्जी दूध लेकर वो नागपुर आएगा। इस मेट्रो की स्पीड होगी 120 किलोमीटर पर घंटा। आप नागपुर से वर्धा 35 मिनट में आओगे। और ये पहली बार देश में नागपुर में हो रहा है। नागपुर में 9,000 करोड़ की पहली फेज मेट्रो की पूरी हो रही है 4 महीने के अंदर। फिर दूसरी फेज 11,000 करोड़ की है। महाराज जी 20 मंजिलों का स्टेशन है और मेट्रो के बाहर साइकिल है। आप एक कार्ड लगा दो, लॉक खुल जाएगा, चलाओ, अपने घर में जाओ, साइकिल रास्ते पे फेंक दो। फिर दूसरा आदमी लेगा, फिर कार्ड दिखाएगा, फिर लॉक खोलेगा, फिर साइकिल लेके चला जाएगा। इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा रहेगी, इलेक्ट्रिक बस रहेगी। और मेट्रो के कारण नागपुर के कम से कम 30 से 40 हजार युवाओं को रोजगार मिलेगा। 1 करोड़ स्क्वायर फीट का एरिया डेवलप होगा। और अब मेट्रो कनान नदी तक जाएगी, कामठी से आगे हिंगना तक जाएगी। हमारी मेट्रो बूटीबोरी तक जाएगी। और मेरा विश्वास है कि इसके बाद में हम ब्रॉडगेज मेट्रो देश में पहली बार शुरू कर रहे हैं। ब्रॉडगेज मेट्रो, ये हमारी मेट्रो स्टैंडर्ड गेज पर है। गोंदिया से वर्धा, वर्धा से रामटेक, रामटेक से नरखेड़, नरखेड़ से नागभीड़ और नागपुर से सावने। और आदरणीय सतपाल महाराज जी ने 5 काम उत्तराखंड में हमारे कंपनी को दिए हैं, हिमाचल प्रदेश में दिए हैं, अब राजस्थान में औरंगाबाद में काम करने वाली है। ये हवा में चलने वाली बस भी चलाने वाले हैं। पर सतपाल महाराज जी को मैं बताऊंगा कि ये सब करने का मौका मुझे किसके कारण मिला। मैं बद्रीनाथ का रोड बना रहा हूं, बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री का 12,000 करोड़ रुपए खर्चा करके 900 किलोमीटर रोड बना रहा हूं नया। अब 6 महीने नहीं, साल भर कभी भी बद्रीनाथ केदारनाथ आप जा सकोगे, ऐसा सुंदर नया रोड बना रहा हूं। कोई भी बादल फाटे, कितनी भी बाढ़ आए, कभी आपको रोकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पिथौरागढ़ से चाइना और नेपाल से लेकर मैं वो मानस सरोवर तक का रोड बना रहा हूं। बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल 4 के बीच में मैं 24,000 करोड़ के रोड ब्रिजेस बना रहा हूं। मैंने ईरान में चाबार में पोर्ट बनाया। अब चाबार से, अभी कांडला से डायरेक्ट चाबार जाओगे और चाबार से उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान से मिलकर रशिया लेकर यूरोप तक आप गाड़ी पे जा सकते हो, रेलवे से जा सकते हो। और पाकिस्तान से जाने की जरूरत नहीं है। मैंने जलमार्ग बनाया। गंगा में 5 स्टार 7 स्टार क्रूज चल रहे हैं। और महाराज जी, मेरी एक इच्छा थी कि मैंने एक बोट लाई है, एयर बोट, आपको भी ले जाऊंगा। और मेरा सपना है हरिद्वार से निकलना। वो बोट जो है उसको टोयोटो कंपनी के लैंड क्रूजर का इंजन लगा हुआ है, उसके पंखे हवाई जहाज के हैं, उसकी स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और वो 10 सेंटीमीटर ड्राफ्ट में चलता है। और मैं प्रयागराज से वाराणसी इस बार चुनाव में उस बोट में प्रवास करने वाला हूं। हमने 20,000 किलोमीटर के जलमार्ग घोषित किए हैं। और देहरादून से स्पाइस जेट का हवाई जहाज 25% बायो एविएशन फ्यूल से दिल्ली लाया। और 26 जनवरी को एयरफोर्स के हमारे विमान, हेलीकॉप्टर 100% वनवासी आदिवासी हमारे किसानों ने तैयार किए बायो एविएशन फ्यूल के जेट्रोफा के ऑयल से बनाए हुए तेल पर चले। अब वो दिन दूर नहीं है कि स्पाइस जेट, इंडिगो जेट, इंडियन एयरलाइंस, हमारे सब विमान हमारे जंगलों में हमारे वनवासी जेट्रोफा का लगाएंगे, बायो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके
और उसका तेल निकाल पर हमारे हवाई जहाज चलेंगे और वो 30,000 करोड़ गरीब आदिवासी और किसानों के घर में जाएगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा। हमारा 30,000 करोड़ का इंपोर्ट बचेगा। आज जितने लोग यहां बैठे हैं, जिनके पास पेट्रोल की बाइक है, स्कूटर है, कार है, आप सबके कार में और स्कूटर में हमने बनाया हुआ 10% इथेनॉल डाला हुआ है। ये किसानों ने तैयार किया हुआ है। कुटाड़ा में म्यूजिकल फाउंटेन बना रहे हैं, और ऐसा फाउंटेन नहीं, ऐसा फाउंटेन बना रहे हैं कि जिसका संगीत AR रहमान का है, जिसकी कमेंट्री गुलजार की है, जिसके साउंड इंजीनियर 3 जिनको ऑस्कर मिला हुआ है, रेवती करके तमिल अभिनेत्री है, उसको काम दिया है। और जो पंप है वो टर्की से लाए हैं, डिजाइनर फ्रांस के हैं। और ये जो सामने इलेक्ट्रिक का खंभा खड़ा है, उससे 4 गुना बड़ा पानी का फवारा ऊपर जाएगा और डांस करेगा, प्यार हुआ इकरार हुआ, पानी नाचेगा। और नागपुर की हिस्ट्री, दुनिया के लोग, इतना अच्छा फाउंटेन वर्ल्ड में कहीं नहीं है, वो नागपुर में बन रहा। 1200 लोग गैलरी में बैठकर ये फाउंटेन का आनंद लेंगे। नाग नदी के लिए 1400 करोड़ मंजूर हो गए हैं। कंक्रीट के, ये कंक्रीट के रोड है। मैं आपको गारंटी देता हूं, यहां जितने लोग मेरा भाषण सुन रहे वो जिंदे हैं तब तक, फिर उनके बेटे जिंदे हैं तब तक, फिर उनके बेटे जिंदे हैं तब तक 200 साल इस रोड पर गड्ढे नहीं पड़ेंगे। हमारे पास 35 बसेस है जो 100% बायो इथेनॉल पर चलती है। अब 5 इथेनॉल को हमने परमिशन दी है भारत सरकार ने। मोलाइसिस से इथेनॉल, शुगर केन जूस से इथेनॉल, बी हेवी मोलाइसिस उसका इथेनॉल, और कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास, बायोमास से इथेनॉल, कॉर्न और राइस कट से इथेनॉल। और इतना इथेनॉल बनाएगा कि इस देश में 10 लाख करोड़ का ये LDP प्लास्टिक, पेट्रोलियम प्लास्टिक इंपोर्ट होता है। अब देश का प्लास्टिक भी किसान तैयार करेगा, और वो ऐसा है कि आप फेंक दो, 78 घंटे के अंदर उसकी मिट्टी हो जाएगी। और किसी को विश्वास नहीं तो मेरे घर कल आ जाओ, मैं आपको सैंपल दे दूंगा। मैं कोई बात ऐसी नहीं करूंगा जो नहीं होने वाली है। और इसलिए बहनों और भाइयों, देश की तस्वीर बदल रही है। मैंने पिछले बार कहा था कि मैं नागपुर लोकसभा में सांसद होने के नाते 50,000 युवाओं को नागपुर के रोजगार दूंगा। आज हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम शुरू हुआ है। मेरा विश्वास है मिहान में डोसाल्ट कंपनी आई, जेट पूरे बनने वाले, पूरे 200 करोड़ के इस बार पार्ट्स बने हैं। HCL आई, इन्फोसिस आई, टेक महिंद्रा आई, TCS आई, रामदेव बाबा आए, डोसाल्ट आई, बड़े बड़े कंपनी आई है, टाल आई। एयरबस और बोइंग के 1200 पार्ट्स नागपुर में बनते हैं। डोसाल्ट कंपनी 1100 फाल्कन करके जेट अब नागपुर में बनाने वाली है, और नागपुर एविएशन मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने वाला है।